हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपको आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पाठ 2 हम पढ़ा रहे हैं। पाठ 2 में हमने आपको प्रश्न उत्तर और इख्तिसान करा दिए थे। ये देखिए पाठ 2 के प्रश्न उत्तर जो हमने आपको पिछली वीडियो में कराए थे। 4 प्रश्न थे इसमें, चारों के उत्तर आपको लिखवाए जा चुके हैं। इसके बाद आपको इस पाठ के इख्तिसान पूरे कराए जा चुके हैं। अब इससे आगे का कार्य है बच्चों कि शब्द दिए गए हैं और शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि शब्दों के सभी वर्णों को अलग अलग करके दिखाना है। जैसे पहला शब्द दिया गया है प्रकृति, उसके बाद कंठ है, फिर पाक्षिक, उसके बाद व्यंजन और अंत में दिया गया है विज्ञान। तो देखिए प्यारे बच्चों किस प्रकार इनको अलग अलग करना है, वर्ण विच्छेद करना है। प्रकृति, प्रकृति में पै के नीचे रे है, इसलिए जो पै व्यंजन है वो स्वर रहित है, उसके नीचे हम हलंत लगाएंगे, फिर रै के नीचे हलंत लगाएंगे और फिर उसमें ए, ये बन गया हमारा प्रे। फिर क्री, क्री कैसे बनेगा, कै के नीचे हलंत लगाकर और कै के नीचे मात्रा कौन सी है, री की मात्रा है, तो री का स्वर लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद ती, तय के नीचे हलंत लगाना है और मात्रा कौन सी है, छोटी ई की, तो उसका स्वर लिखेंगे ई। इस प्रकार हमें जितने भी व्यंजन होंगे उनके नीचे हमें हलंत लगाना होगा, हल चिन्ह लगाना होगा। इसके बाद अगला है कंठे। अब देखिए कंठे में किस प्रकार करेंगे, पहले कै पर अंक की बिंदी कन, फिर ठे, ठे हमारा आधा दिया गया है, इसमें हलंत लगाया हुआ है, तो इसके बाद ए नहीं आएगा। ये हमारा पूरा है तो ये के बाद में हम ए लेंगे। इसके बाद देखिए अगला शब्द है पाक्षिक। पाक्षिक में पहले पै पर आ की मात्रा है तो पै के नीचे हलंत लगाकर आ स्वर लिखेंगे। उसके बाद अक्षय है, अक्षय पर छोटी की मात्रा है, तो अक्षय कैसे बनेगा हमारा, अक्षय बनता है कै से और शय से, तो कै और शय दोनों ही स्वर रहित करने हैं, दोनों के नीचे हलंत लगाएंगे। और इसके बाद मात्रा कौन सी है, उसमें छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर ई स्वर लिखेंगे। उसके बाद कै, तो कै इस प्रकार लिखेंगे। फिर व्यंजन में आधा वह है तो वह के नीचे हलंत लगाकर ए नहीं लगाना है। यन, यह के ऊपर अंक की बिंदी है तो यह आधा लेकर स्वर रहित यह लिख कर और ए के ऊपर अंक की बिंदी लगा लेंगे। फिर जन्म, जय पूरा है तो जय और ए, इसी प्रकार नय पूरा है तो नय और ए। फिर विज्ञान, विज्ञान में देखिए वह पे छोटी की मात्रा है तो वह लिख कर यहाँ पर, उसके बाद में अगला स्वर होगा ई। फिर ज्ञान, ज्ञ कैसे बनता है, जय से और अइया खाली से बनता है, तो इसी प्रकार हम इसको यहाँ पे लेंगे और स्वर क्या है इसमें आ, और फिर न। तो इस प्रकार हमारा वर्णच्छेद का कार्य पूर्ण होगा। इसके पश्चात अगला कार्य है संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द लिखो। बच्चों संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं और दो समान व्यंजनों के मेल से द्वित्व व्यंजन बनते हैं। तो देख लेते हैं हमने क्या क्या बनाए हैं। संयुक्त व्यंजन में है परीक्षा, त्रिनेत्र और श्रीमान, और द्वित्व व्यंजन में गन्ना, धक्का, खट्टा, ये हमने 3-3 शब्द लिए हैं। इसके बाद निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने हैं। देखिए यहाँ पर कैसे क्या क्या शब्द बनेगा। देखिए द में हमें ई मिलाना है, छोटी ई, तो यानी कि दी। फिर आधा लय बनाना है क्योंकि इसके बाद ए नहीं है, और फिर लय पर बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो ये बन गया दिल्ली, तो सामने लिखेंगे हम दिल्ली शब्द। इस प्रकार फिर हमें कै के नीचे री की मात्रा लेनी है क्री, पै पे आ की मात्रा लगानी है पा, और लय पे छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, तो ये बन गया हमारा कृपालु। फिर हमें आ शुरू में आ लेना है और फिर यहाँ पर है श्रय, श्रय लिखना है, आश्रम, आश्रम बन जाएगा। उसके बाद मैं पे आओ की मात्रा माओ, लय पे छोटी की मात्रा लिख, और फिर कै मौलिक, और सबसे लास्ट में से वह, देखिए से आधा है तो आधा से बनेगा, फिर वा आधा से और वा स्वा दिष्ट, स्वादिष्ट। इसके बाद बच्चों सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। बच्चों अल्प, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और यहाँ पर दे रखा है अधिक, तो ये बातें दोनों, ये जो वाक्य है पूरा गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे होता कि थोड़ी मात्रा में बाहर निकलती है, कम मात्रा में बाहर निकलती है, तब ये सही था, तो इसको हम गलत का चिन्ह लगाएंगे।
सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है बच्चों। सभी स्वर सघोष होते हैं। 11 स्वर होते हैं, 11 के 11 स्वर सघोष होते हैं। इसके बाद ध्वनि चिन्ह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं, ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। यदि यहाँ पर होता ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते तब वाक्य सही होता, परंतु ध्वनि चिन्ह को वर्णमाला कहते हैं, ये वाक्य गलत है। उसके बाद शय, शय, से है, अंतस्थ है, व्यंजन है, ये भी गलत है, क्योंकि शय, से है, ये चारों वर्ण जो हैं ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं बच्चों। इसके बाद है रे में ऊ या ऊ की मात्रा रे के बीच में लगती है, ये बिल्कुल सही बात इन्होंने बताई है। तो इसके सामने हम इस प्रकार चिन्ह लगाएंगे। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत और पांचवा सही। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वरों में ह्रस्व स्वरों पर गोला बनाओ। बच्चों ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और ऋषि। ये 4 जो स्वर हैं अ, ई, उ और री, इन चारों पर हमें गोला बनाना है, क्योंकि ये 4 ही हमारे ह्रस्व स्वर की गिनती में आते हैं। अब इसके बाद नीचे लिखे गए शब्दों में से अनुस्वार युक्त शब्द चुनकर लिखो जिन पर अंक की बिंदी लगी हुई है। पहले बच्चों यहाँ पर आपको अधिकतर शब्दों में अंक की बिंदी दिखाई दे रही होगी, लेकिन जिन शब्दों में ऊपर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा के पास में अंक की बिंदी लगी है, वास्तव में वो अंक की बिंदी नहीं है, वो अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु है, जो कि मात्रा होने के कारण अंक की बिंदी प्रतीत होता है। तो इसी प्रकार हमें इनको सही करके लिखना है। हमें यहाँ पर सिर्फ वे शब्द लेने हैं जिन पर अनुस्वार युक्त शब्द है, जो जिन पर बिंदी लगी है, जैसे सुंदर, कंपन, कंगन, खंबा, ठंडा। बस यही शब्द हम यहाँ पर लेंगे बच्चों। और प्यारे बच्चों, आज आपका पाठ 2 पूर्ण हो चुका है। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर से, और इसे पूरे को याद करना है आपको। धन्यवाद।